बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ सेशंस में हमने दुनिया में इंसान की ज़िंदगी और उसके पर्पस के बारे में समझा था और समझने के बाद जो है वो हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ को भी समझा था और डिस्कस किया था। पिछले 2-3 वीक से हम जो है वो इंसान की ज़िंदगी का पर्पस और ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में समझ चुके हैं। इंसान दुनिया में जिस एनवायरनमेंट में रहता है, हम जहाँ भी रहते हैं ना, तो वो कोई ना कोई एक एनवायरनमेंट होता है। वो एनवायरनमेंट घर का भी होता है, हमारे आसपास का जो माहौल है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस माशरे में हम रहते हैं, तो वो एनवायरनमेंट ही कहलाता है। इंसान दुनिया में जिस भी एनवायरनमेंट में रहता है, उसमें इंसान के लिए कुछ नीड्स होती हैं, कुछ ज़रूरियात होती हैं और कुछ उसकी डिज़ायर्स होती हैं, ख्वाहिशात जिसको हम कहते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है? सोसाइटी भी कह लें उसको, माशरा भी कह लें, या सोशल जो एक सिस्टम है, माशरती निज़ाम जिसको हम कहते हैं। तो ये जो माशरे का निज़ाम है, ये भी एनवायरनमेंट कहलाता है। और पॉलिटिकल साइंस के मुताबिक माशरे के कुछ सिस्टम्स होते हैं। पॉलिटिकल साइंस यानी जो हम जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं और कुछ रूल्स वो होते हैं जो पूरी दुनिया में हर इंसान के लिए बनाए गए होते हैं। तो ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट होता है। अब वो सिस्टम क्या होते हैं, बेसिक सिस्टम्स क्या हैं? पहला है, मैं लिख देता हूँ, कैपिटलिज्म। दूसरा सोशलिज्म, ठीक है, आप लोगों ने कभी पढ़ा सुना है इसके बारे में। तीसरा है कम्युनिज्म और चौथा जो मेन है या सब इन चारों में, वो है फाशिज्म। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, फाशिज्म, ये इंसान की ज़रूरियात को डिस्कस भी करते हैं, उसका सॉल्यूशंस भी बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये होते क्या हैं, थोड़ा थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं। देखें, कैपिटलिज्म क्या कहता है? सरमायादाराना निज़ाम, जो पाकिस्तान में भी है। तो इसमें क्या होता है? लो इक्वलिटी और हाई फ्रीडम, यानी सब बराबर नहीं है इसमें। अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, अमीर अमीर तर है, गरीब गरीब तर है। और हाई फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि इसमें एक आज़ाद इकोनॉमिकल सिस्टम होता है। मईशत और हुकूमत और जो अवाम है, इनको आज़ादी होती है कि ये अपना कारोबार कर सकें। अवाम और हुकूमत दोनों आज़ादी से कारोबार कर सकते हैं जिस मुल्क में, जिस सोसाइटी में रहते हैं। और फिर अमीर जितना कारोबार करे या जो भी वो काम करता है, अमीर अमीर तर अगर होता जाए और गरीब गरीब तर होता जाए, तो इसमें जो है वो कोई इक्वलिटी नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी कि जो गरीब है उनको कोई सहारा दिया जाएगा या इनको कोई वसाइल दिए जाएंगे। ऐसा सिस्टम इसमें कैपिटलिज्म में नहीं होता, सरमायादाराना निज़ाम। इस सिस्टम में मज़हब की आज़ादी होती है कि जो जिस तरह से चाहे अपने मज़हब पर अमल करे और उसकी तबलीग करे, उसकी तालीमात दे, जिस तरह से चाहे इबादत करे। हर मज़हब के लिए इसमें आज़ादी होती है। फिर आ जाते हैं सोशलिज़म, इसे इश्तराकियत भी कहते हैं। यानी ये एक ऐसा मिला जुला निज़ाम होता है जिसमें हाई इक्वलिटी और हाई फ्रीडम होती है। पहले क्या था, इसमें लो इक्वलिटी थी, बराबर नहीं थे सब, मगर इसमें जो है सब बराबर होते हैं, हाई इक्वलिटी। और सरमायादारी जो है, इसमें सरमायादाराना निज़ाम है, इसमें सरमायादारी है, मगर इसके साथ साथ बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो भी गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से, रियासत की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। और बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, वो सबके लिए है। और इसमें भी मज़हब की आज़ादी होती है कि जो जिस तरह से चाहे अपने मज़हब पर अमल करे, इबादत करे, तालीमात दे, तबलीग करे। फिर जो कम्युनिज़म है, कम्युनिज़म जो है, इसको इज्तमालियत भी कहते हैं, इसको इश्तराकियत भी कहते हैं। इश्तराकियत क्या होती है कि सबकी इक्वलिटी की बात होती है। तो इसमें हाई इक्वलिटी होती है, यानी सब बराबर हैं, सबको बराबरी के हुकूक मिलने चाहिए। जो जिस सोसाइटी में रहता है उसकी ज़रूरियात मुकम्मल तौर पे पूरी होनी चाहिए। लेकिन इसमें फ्रीडम लो होती है, आज़ादी इसमें कम होती है। सरमायादारी और जागीरदारी के ख़िलाफ़ ये सिस्टम है, सरमायादारी और जागीरदारी के ख़िलाफ़ ये सिस्टम है। और इसके मुताबिक जो गवर्नमेंट कोई बिज़नेस करती है या कोई भी कोई कारोबार करता है, बिज़नेस करता है, तो उसमें मुनाफा आवाम में बराबर तकसीम होगा और बुनियादी ज़रूरियात, रोटी, कपड़ा और मकान जो है, ये सबके लिए है।
इसमें मज़हब की पाबंदी होती है, यानी मज़हब की तालीमात तबलीग की सख्त पाबंदी होती है कि कोई भी अपने मज़हब का प्रचार नहीं करेगा। हर इंसान सिर्फ एक इंसान की हैसियत से रहेगा, मगर मज़हब की आज़ादी नहीं होती इस सिस्टम में, कम्युनिज्म में। ये पॉलिटिकल सिस्टम है सारे एक्चुअली। फिर फाशिज्म क्या होता है, इसको बादशाहत कह लें, फस्तायत भी जिसको कहते हैं, आमरियत भी है, डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं। इसमें जो है तबकाती निज़ाम होता है, और ये कम्युनिज्म के अपोजिट होता है एक्चुअली। इसमें क्या होता है, लो इक्वलिटी होती है, लो फ्रीडम होती है। यानी बादशाहत में क्या होता है कि बादशाह जो चाहे अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करे, किसी को इंसाफ दे या ना दे, उसके हुकूमत में या उसकी हुक्मरानी में किसी को खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा, किसी को रहने के लिए कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, बादशाह की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, वो अपने एक स्टेटस में रहता है। बहरहाल ये सारी अब जो है ना, इनकी डिटेल में अगर हम जाएं तो फिर ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो ये जो है, इसमें भी मज़हब की आज़ादी उस तरह से नहीं होती जिस तरह से बाकी सिस्टम में इन दोनों में होती है। ये सिर्फ पॉइंट्स के तौर पे मैंने आपके सामने रख दिए। मकसद क्या था ये इस पे बात करने का, कि इन तमाम सिस्टम्स में बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं? फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, जिसको आप कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, ये क्या है? ये इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं, नीड्स जो हैं हर इंसान की, एक सोसाइटी में रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं। और ये इसके लिए सिस्टम जो है, ये जितने भी हैं, ये प्रोवाइड भी करते हैं और इंसान की ज़रूरतों के बारे में बताते भी हैं। अच्छा, अब नीड्स तो एक हद तक समझ में आ गई। डिज़ायर्स क्या हैं? ख्वाहिशात क्या हैं? देखिए, पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, ये हमारी नीड है। टेस्ट के लिए खाते हैं तो ये डिज़ायर है, ग्रीड भी कह सकते हैं इसको, लालच, हवस। इसी तरह से कपड़ा और मकान की मिसाल भी ले लें कि रहने के लिए मकान एक बेसिक नीड है, लेकिन आलीशान एक लग्जरी मकान चाहिए, एक बड़ा महल नुमा घर चाहिए, ये क्या है? ये डिज़ायर है। तन ढांपने के लिए कपड़ा चाहिए, लिबास चाहिए, ये एक ज़रूरत है। लेकिन किसी ब्रांड का सूट चाहिए, ये डिज़ायर है, जिसे हम कहते हैं ना स्टेटस कॉन्शियसनेस। तो डिज़ायर क्या है? ये एक्चुअली रिएक्शन है। डिज़ायर या ख्वाहिशात क्या है? ये रिएक्शन है किस चीज़ का? उस सिचुएशन या सोसाइटी का कि जिसमें हम रहते हैं। हम जिस सोसाइटी में भी रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसका जो माहौल है, उसका रिएक्शन जो होता है, जो हमारे जज्बात और हमारे एहसासात से हमारे अंदर उभरता है, ग्रो करता है, बूस्ट होता है, वो क्या है? डिज़ायर्स हैं, ख्वाहिशात। और जिसको मैंने कहा कि हम क्या कहते हैं इसको? स्टेटस कॉन्शियसनेस। ठीक है, कि मेरा एक मकाम हो सोसाइटी में। वो मकाम बनाने के चक्कर में हम अपने आप को दूसरे लोगों के बराबर लाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक सवाल मैं आप लोगों से करता हूँ, और वो सवाल ये है कि ये जो डिज़ायर्स होती हैं, डिज़ायर्स, ख्वाहिशात, ये पीसफुल होती है या फिर ये रेस्टलेस होती हैं? ये सुकून मिलता है इनसे या ये परेशानियां लेके आती हैं? ये मैं आपसे सवाल करता हूं कि डिजायर्स पीसफुल होती हैं या रेस्टलेस होती हैं? बताइएगा, आपकी क्या राय? कभी खत्म नहीं होती। वेरी गुड। क्योंकि डिजायर्स जो होती हैं वो कभी खत्म नहीं होती, इस वजह से ये रेस्टलेस रखती हैं। देखें एडवोकेट साहब, डिजायर्स अगर गेन ना हो तो रेस्टलेस होती है। आपने जो लिखा है कि डिजायर्स गेन ना हो तो रेस्टलेस, और गेन हो जाएं तो पीसफुल। एक्चुअली होता क्या है, डिजायर्स का प्रॉब्लम यह है कि ये अगर पूरी हो भी जाएं तो एक नई डिजायर जो है वो सामने आ जाती है। कभी भी डिजायर्स फुलफिल नहीं होती, पूरी नहीं होती। डिजायर्स का प्रॉब्लम ही यही है कि ये कभी ख़त्म नहीं होती, ज़रूरत पूरी हो जाती है। अब ये जो इसको समझ लें डिज़ायर्स को इस तरह से भी कि एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर ज़्यादा मार्क्स चाहिए
आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, और पेरेंट्स की भी ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा मार्क्स चाहिए। ज़्यादा मार्क्स चाहिए, ये डिज़ायर है। ज़्यादा सीखना है, लर्न करना है, ये नीड है। आप समझ रहे हैं इस डिफरेंस को? मार्क्स ज़्यादा लाने, हम कहते हैं कि पेरेंट्स की भी ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आए, टॉप करे, मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आए। ये डिज़ायर है। और नीड क्या है? नीड ये है कि बच्चा कुछ सीखे, कुछ लर्न करे। इसी तरह से पैसा चाहिए, ये नीड है, पैसा नीड है, ज़रूरत है। ज़्यादा पैसा चाहिए, ये डिज़ायर है, ख्वाहिश है। सोसाइटी में कोई पहचान बनानी है, कोई आइडेंटिटी अपनी बनानी है, ये एक नीड है। लेकिन शोहरत चाहिए, ये डिज़ायर है। और ये डिज़ायर हर किसी में होती है, और आज के ज़माने में तो ये बहुत ज़्यादा नज़र आती है। देखें ना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर बंदा अपनी तस्वीर अगर कोई लगाए ना लगाए, मगर अपनी एक्टिविटी ज़रूर शेयर करता है। इवन पहले भी बात कर चुका हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ एक ही घर में रहते हैं, लेकिन बर्थडे विश फेसबुक पे करते हैं। क्यों?